लेकिन इतना याद रखिएगा कि न्याय के दिन में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों नहीं मानते थे। तो आप परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते हैं, खुदा को, कि हम तो कभी सुने नहीं, कभी कोई बताया नहीं। आप बोलेंगे कि हमें बताया गया था लेकिन हम माने नहीं, ये आप बोल सकते हैं। अतः परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के हाथों में होगा कि आपके साथ वो क्या करेंगे, लेकिन आपको उत्तर मिला है, आपको प्रश्न का जवाब दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों का मैं फिर से आज स्वागत करता हूं आज के वचन के अध्ययन में। और आज मैं फिर से वही टॉपिक को लिया हूं जो पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन उसको एक नए तरीके से उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो गैर मसीहों के द्वारा पूछा गया है, अन्य जातियों के द्वारा बोला जाता है और उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, और वो लोग जब मेरे YouTube में इस प्रश्न को पूछे हैं कमेंट में, तो उसका उत्तर देना भी जरूरी है और एक अलग लॉजिक के तहत मैं उसका उत्तर देने का आज प्रयास करूंगा। तो उनका प्रश्न क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा, वचन में आपके बाइबल में कहां पर कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं। तो कम से कम एक बार उनको कहना चाहिए था ताकि लोग को समझ में आ जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का मैं आज प्रयास करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने दिया है और मैं एक अलग तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। यीशु मसीह को अपने मुंह से कम एक बार कहना चाहिए था कि मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। तो मैं उन सारे लोगों से कह देना चाहता हूं जो इस प्रश्न को उठाते हैं। इस जगत में बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो। तो क्या हम लोग या आप लोग उसको मान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, उसकी आराधना करना चालू कर देते हैं? ये लॉजिक वहां पर सेट करता है क्या? हम लोग नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं? कारण है कि वो जो बोल रहा है, मुंह से तो वो बोल रहा है, लेकिन क्या उसके कर्म वैसे हैं? क्या वो अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से ये दिखा रहा है कि वो सचमुच में परमेश्वर है? ये बहुत मायने रखता है और ये इसी के बाद हम डिसीजन ले पाते हैं कि सचमुच में वो परमेश्वर है भी कि नहीं है। एक लॉजिक इसका ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूं अपने सांसारिक एग्जाम्पल से, क्योंकि मैं जब बाइबल का वचन सिखाता हूं तो दोनों एग्जाम्पल को लेता हूं, बाइबल के वचन के द्वारा भी और सांसारिक दृष्टिकोण से भी और जगत के लोगों के द्वारा भी। मान लीजिए हम, या मेरे जगह कोई इंसान को आप पकड़ लीजिए, मिस्टर ए, मैं पुरुष हूं, लड़का हूं और एक मनुष्य हूं। तो क्या मैं रोड में घूमते हुए लोगों को बोलते फिरता हूं कि सुनिए मैं मनुष्य हूं, सुनिए मैं इंसान हूं, सुनिए मैं आदमी हूं? अरे उसको तो दिखाई दे रहा, नजर आ रहा है कि मैं एक इंसान हूं। बोलने का जरूरत नहीं है, इंसान है जो, वो तो नजर आ रहा है। ऊपर से पुरुष हूं तो वो भी नजर आ रहा है। और नहीं तो वो मुझसे 2-4 मिनट बातें करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं पुरुष हूं कि अपना छिपा रहा हूं पहचान को। ये पता चल जाएगा बातचीत करने से। उसके बाद अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो कभी लोगों को बोलता हूं, सुनो इधर आओ, मैं अपने शहर का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, सबसे अच्छा इंसान हूं, मेरे सिवा अच्छा इंसान इस धरती में कोई भी नहीं, इसीलिए तुम मुझे पूजो, मेरी वर्शिप करो और मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो। ऐसा बोलते हैं क्या हम लोगों को? हम अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है,
ये जगत के लोगों को पता चल जाएगा, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, वो हमारे साथ जो रहते हैं, उनको पता चल जाएगा मेरा स्वभाव देखकर, मेरा बोली चाली देखकर, मेरे कर्म को देखकर कि मैं अच्छा इंसान हूं कि नहीं हूं। और वही लोग प्रचार और प्रसार कर देगा कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं है। और मैं नए लोगों से भी भेंट करूंगा ना, तो दो चार बातें करूंगा और उसके बाद कुछ देर उनके साथ बैठूंगा, तो उसको पता चल जाएगा मैं अच्छा इंसान हूं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान आपको मिला है क्या आज तक कभी कि सुनो मैं इंसान हूं, सुनो मैं पुरुष हूं, सुनो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं? कुछ लोगों के किताबों में शायद ऐसा लिखा हुआ है कि उनके जो मुख्य पुरुष थे, उन्होंने कहा कि सुनो मैं नबी हूं, सुनो मैं नबी। बाइबल में किसी नबी ने, किसी भविष्यवक्ता ने, किसी प्रोफेट ने, किसी प्रभु के दास ने चिल्ला चिल्लाकर कहीं भी नहीं कहा। पूरा बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पुराना नियम को अध्ययन करते हैं चाहे नया नियम को, कि कोई भविष्यवक्ता या प्रोफेट ने लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बोला सुनो मैं नबी हूं मेरी बात सुनो, सुनो मैं नबी हूं मेरी बात सुनो, कभी नहीं कहा। वो नबी है कि नहीं है, वो अपने बातचीत से, अपनी बोली चाली से, अपनी भविष्यवाणी के द्वारा लोगों के बीच में पहचाना जाता था। परमेश्वर जब किसी को नियुक्त करता था तो लोगों के मन में और हृदय में यह दर्शा देता था कि ये मेरा नबी है, मेरा भविष्यवक्ता है, इसकी सुनो। आकाशवाणी होती थी, प्रभु परमेश्वर उनके मनों में डालता था। इसीलिए ये बात कहना कि यीशु मसीह को कहना चाहिए था, ये मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल भी गलत है। लेकिन अंततोगत्वा यीशु मसीह ने बहुत जगह इशारा तो किया है। मैंने अपने पिछले प्रचार में बताया भी है कि यीशु मसीह ने इशारा किया, अंत में बोला भी कि मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं और मेरी आराधना करो। और उन सब बातों को मैं बार बार दोहराना भी नहीं चाहता हूं। मैं ये बात को इंडिकेट कर देना चाहता था आज के प्रचार में कि एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया इंसान कभी अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मैं एक बढ़िया इंसान हूं, लोग बोलेंगे कि वो एक बढ़िया इंसान है। ये वाला मेथड हम लोग जगत में सुनते और सीखते हैं। सूची आप मेरे लिए पढ़ दीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद से 16 पद तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रवेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। सवाल उन्हीं के ऊपर रख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। और क्या बोलते थे, यीशु मसीह उनसे सुनना चाहते थे। देखिए, यीशु मसीह का स्टाइल ही थोड़ा अलग था, और एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छा खुदा और परमेश्वर का यही तरीका होना चाहिए। और वो तरीका क्या था, हम लोग वचन में सीखते हैं। चेलों से परमेश्वर ने पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने कुछ वाला, लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, चेले लोग कह रहे हैं। ठीक है, आगे और कुछ एलिया, कुछ लोग एलिया नबी कहते हैं कि एलिया नबी फिर से आया है। आगे और कुछ यिर्मयाह, और कुछ लोग यिर्मयाह नबी के बोलते थे, या भविष्यवक्ताओं, या कुछ लोग भविष्यवक्ताओं में से एक प्रोफेट नबी कहते थे में से कोई एक कहते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं में से कोई एक होगा जो दोबारा अपने मौत के बाद फिर से चला है। और गैर मसीहों के बारे में वो जो समाज पूछा है मेरे को ये प्रश्न, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने, उनके किताबों में यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक आखिरी नबी थे या नबी थे, जबकि हम मसीही अपने बाइबल से ये जानते और समझते हैं कि वो नबी नहीं था, वो खुद ही परमेश्वर था, खुद खुदा था। यहां पर लोग ये 4-5 शंका जाहिर करते थे कि शायद तू नबी है। आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम तो मेरे साथ इतने दिन से रह रहे हो, मेरे कार्यों को देख रहे हो, मेरे बोली विचार को सुन रहे हो,
तुम मुझे क्या कहते हो? बड़ा प्रश्न था। आगे समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखिए, जो 12 चेले और भी चेले थे यीशु मसीह के, वो लोग को ये समझ में आने लगा था कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो मसीहा जिसके आने की भविष्यवाणी पुराने नियम में किया जा चुका है कि मसीहा आने वाला है, ये वही मसीहा है। लेकिन अच्छा, आगे आप पढ़ लीजिए, सोचिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। स्वर्गीय परमेश्वर पिता ने यह बात तुम लोगों के अंदर में, मन में, हृदय में प्रकट की है। कोई मांस और लहू ने नहीं बताया है, यानी किसी इंसान ने नहीं बताया है। कोई जगत का कोई इंसान, कोई प्राणी, कोई वस्तु ने तुम्हें यह बात नहीं बताया है। स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे मन में यह बात को प्रकट कर दिया है कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मैं अपने पिछले प्रचार में बता दिया आपको कि इसका अर्थ ही है कि वो खुदा है, वो खुद परमेश्वर है। लेकिन फिर भी आज मैं उसको दोबारा पढ़ देना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 पद। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने के प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सत्य के दिन की विधि को तोड़ना, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर का तुल्य भी ठहराता था। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को चुपके से मार डालना चाहते थे, क्योंकि जब भी वो अपने आप को पुत्र कहता था या परमेश्वर को पिता कहता था, तो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था, यानी खुद अपने आप को ठहराता था कि मैं परमेश्वर हूं। देखिए, आप कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को कहा परमेश्वर है, लेकिन ये क्या है? ये वचन कह रहा है कि वो अपने आप को कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। और आगे चलकर हम लोग, मैं उस पद को भी दिखाऊंगा जहां उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करो, क्योंकि अन्य जातियों का प्रश्न यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूं और मेरी आराधना करो। तो ये एक पद हम लोग देख लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 61 पद को पढ़िएगा, सूची। परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ। महायाजक ने, जब उसका न्याय हो रहा था, क्रूस पे चढ़ाने से पहले की बात है, महायाजक ने पूछा, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर आरोप था कि वो अपने आप को मसीहा कहता है, परमेश्वर के तुल्य ठहराता, अपने आप को खुद परमेश्वर कहता है, और इसीलिए उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सजा तो उन पे यही चल रहा था, यही आरोप तय था। और यीशु मसीह से पूछा गया, यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। महायाजक बोला, अब किसी भी गवाह का जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही स्वीकार कर लिया, अब इसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर। यहां तो कह रहा है, उसको पूछा गया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? उन्होंने कहा, हाँ मैं हूं। यानी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो तू तो खुदा हुआ। तो इसीलिए तू अपने आप को खुदा ठहरा रहा है। यीशु मसीह कहता है, हाँ मैं हूं खुदा। और अन्य जाति लोग के कुछ समाज, जो आप ये प्रश्न बराबर पूछते हैं, आपको उत्तर मिलता है, लेकिन फिर भी आप बराबर पूछना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, तो इस पद में कहा कि मैं खुदा हूं। आपका एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं बहुत दिन से देने का सोच रहा हूं, उसकी तैयारी में हूं मैं, और उसका उत्तर मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वो प्रश्न मैं बहुत पहले सोशल मीडिया में छोड़ चुका हूं कि वो लोग कहेंगे कि ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपका तो बाइबल ही बदल गया है। तो हमारा बाइबल नहीं बदला है, और क्यों नहीं बदला, इसका उत्तर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के पास। आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप इसका उत्तर सुनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहां देख लिया
कि चेलों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो? उन्होंने कहा कि हम लोग समझते हैं कि आप जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह होना अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराना था, यानी खुद परमेश्वर ठहराना था। और इसी कारण यीशु मसीह ने जब महायाजक के सामने कहा कि मैं हूं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, उन्होंने स्वीकार किया, यानी उन्होंने यह स्वीकार किया कि मैं परमेश्वर हूं, खुद मैं खुदा हूं। और इसीलिए उनको मृत्युदंड दिया गया था रोमी साम्राज्य के द्वारा और यहूदियों के कहने के द्वारा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोगों ने ये गवाही को दी, जिसको आज मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मेरा पिछला प्रचार जाकर आप सुन ले। परमेश्वर पिता ने आकाशवाणी करके ये गवाही दी कि ये मेरा प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा प्यारा पुत्र है। स्वर्गदूतों ने गवाही दी, शैतान इब्लिस ने गवाही दी, यीशु मसीह के चेलों ने गवाही दी, यहूदी लोगों ने गवाही दी, और वहां पर जो रहने वाले इजराइल देश में अन्य जाति थे उन लोगों ने गवाही दी। इतने सारे लोगों का गवाही है कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो इंसानों की भी गवाही शामिल थी और स्वर्ग के राज के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा भी गवाही शामिल थी। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं परमेश्वर हूं तो मेरी आराधना करो। हम लोग पढ़ेंगे सूची यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 से 24 पद। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। बस पिता से मांगो, परमेश्वर पिता से मांगो, मेरे पिता से मांगो, और अगर उससे उनसे कुछ मांगोगे तुम लोग तो वो मेरे नाम से तुमको देगा, क्योंकि मेरे नाम के कारण तुम आज परमेश्वर पिता को जानने लगे हो। और परमेश्वर का जहां महिमा होगा वहां पर मेरा भी साथ में महिमा होगा ही होगा, क्योंकि मैं भी परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर से मांगने के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो मांगा किससे जाता है? परमेश्वर से। अगर मेरे घर में बहुत बड़ी विपत्ति है, दुनिया का कोई ताकत सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बहुत बड़े बीमारी में कोई है, डॉक्टर से सॉल्व नहीं हो रहा, तो हॉस्पिटल भी बोलता है, डॉक्टर भी बोलता है कि अब ऊपर वाले का सहारा, पेशेंट को ले जाइए, घर में अच्छे से रखिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, देखिए कितना दिन जिंदा रहता है। तो मांगने का काम जो है, जीवन मांगना, जिंदगी की समस्याओं से निजात मांगना, वो मांगना हम सिर्फ परमेश्वर से ही मांग सकते हैं। यीशु मसीह ने यहां कहा कि परमेश्वर से मांगो, अपने पिता से मांगो, यानी उन्होंने बता दिया कि मेरा पिता परमेश्वर है, ये बता दिया, इंडिकेट कर दिया। अगला यूहन्ना 14 अध्याय का 13 और 14 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो तुम मुझसे मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता से मांगो तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता की महिमा हो रही है तो पुत्र की भी हो रही है। पुत्र से मांगो तो वो करेगा क्योंकि उसके द्वारा पिता की महिमा हो। हर जगह पिता और पुत्र दोनों जुड़ा हुआ है। तो पुत्र कहता मुझसे मांगो, एक जगह कहता पिता से मांगो, तो पिता से इसीलिए मांगो कि वो खुदा है, अब मुझसे इसलिए मांगो कि मैं खुदा हूं। अब मांगना हम लोग आराधना में मांगते हैं, वर्शिप में, जब हम प्रेयर करते हैं, उसी को अन्य जाति लोग बोलते हैं पूजा करना, या और भी दूसरा नाम देते हैं। तो परमेश्वर की आराधना करो, आराधना में परमेश्वर से मांगो, और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करो और तब उनसे मांगो। तो प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मेरी आराधना करो, परमेश्वर से मांगो और मुझसे भी मांगो। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को स्पष्ट तौर से बाइबल के वचन में कहे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो। इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपका समस्या है, आपका प्रॉब्लम है। हम और आप तो सिर्फ वचन से आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि न्याय के दिन में आपसे पूछा जाएगा कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों नहीं मानते थे। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने सुना नहीं। आप परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते हैं, खुदा को, कि हम तो कभी सुने नहीं, कभी कोई बताया नहीं। आप बोलेंगे कि हमें बताया गया था लेकिन हम माने नहीं, ये आप बोल सकते हैं। और तब परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के हाथों में होगा कि आपके साथ वो क्या करेंगे। लेकिन आपको उत्तर मिला है, आपको प्रश्न का जवाब दिया गया है। और हमारे मसीह भाई
ऐसे सवालों से बरगलाए नहीं, ऐसे सवालों से भटके नहीं, क्योंकि हमारा वचन स्पष्ट है। हमारा परमेश्वर स्पष्ट तौर पर अपने आप को हम लोगों के अंदर में प्रकट करता है, हमारे विचारों में, मन और हृदय में प्रकट करता है हमारा परमेश्वर कौन है और कैसा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।